नमस्कार, मैं संजय सनम, आप सबका सादर अभिवादन। आज चलते हैं गुलाबी नगरी जयपुर, क्योंकि जयपुर में आज ज्वेलरी एसोसिएशन जयपुर के चुनाव हैं और 7,000 सदस्यों का बड़ा परिवार है। इस चुनाव में हमारी एक विनम्र अपील है और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को सुनने के बाद ही आप अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिएगा। सबसे पहली अपील ये है कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम वोट नहीं देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और जो जीत करके आएंगे करेंगे तो वो अपनी मर्जी से ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मर्जी चलनी चाहिए, आपकी आवाज़ उठनी चाहिए, तो ये जान लीजिए फिर आपका वोट, आपके मताधिकार का प्रयोग भी होना चाहिए। इसलिए आप सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है, ये हमारा विनम्र निवेदन है। दूसरी बात, इस चुनाव में 2 ग्रुप हैं और एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं। तकरीबन 30 नाम हैं और 30 नाम में से आपको 15 नामों पर टिक लगानी है, अपनी मोहर लगानी है। 15 नामों को आपको समर्थन देना है। अब ये 15 नाम कौन हो सकते हैं? देखिए, नीति यह कहती है कि ये चुनाव सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आपके व्यापार क्षेत्र का है, आपके आर्थिक क्षेत्र का है। तो क्या यहाँ पर ग्रुपबाजी चलनी चाहिए? यहाँ पर ग्रुप की निष्ठा ही क्या सर्वोपरि होनी चाहिए? अगर मेरा मानिए तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि ग्रुप की निष्ठाओं को छोड़िए और अपना पराया भी भूलिए। याद रखिए, आप कोई राजनीतिक अखाड़े में नहीं हैं, आप व्यापारिक संगठन के लोग हैं। आपको अपने व्यापार से मतलब है, आपको अपने व्यापार की समस्याओं के समाधान से मतलब है। आपका व्यापार किस तरह से आगे बढ़े, सरकारी क्षेत्र की व्यवस्थाएं, नियम कानून आपके व्यापार में कितनी सहजता से चले, आपको दिक्कत न हो, आपका मूल मोटो ये है। और इसके लिए आपको अपने 30 व्यक्तियों में से, वो चाहे इस ग्रुप का हो, वो चाहे उस ग्रुप का हो, और वो चाहे निर्दलीय प्रत्याशी ही क्यों ना हो, आपको 30 में से 15 ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करना है जिनमें कुछ लोग ऐसे हों जो सरकारी क्षेत्र में आपके संगठन की आवाज़ को पहुंचा सकें। सरकार से कभी कोई ऐसी बात हो तो वो खुल करके वहाँ पर अपनी बात को कह सकें। मतलब साफ है, ऐसे लोग जो सरकारी क्षेत्र में आपके संगठन की आवाज़ को, आपकी समस्याओं की बात को सही रूप से उठा सकें और सबके लिए सबकी समस्याओं के समाधान के लिए एक सेतु बना सकें। कई बार ये समस्या होती है कि कुछ ऐसे लोग अपना स्वार्थ साध लेते हैं, अपने फर्म का स्वार्थ साध लेते हैं, अपनों का स्वार्थ साध लेते हैं, लेकिन आम व्यापारी को भूल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ग्रुपबाजी में नहीं जाना है। आपको दोनों ग्रुप और आपके जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं उन सब को बराबर की नज़र से देखना है। आपको यहाँ पर रिश्ता नाता भी नहीं निभाना है, आपको यहाँ पर अपना पराया भी नहीं सोचना है। सब आपके अपने हैं। मैं तो आपसे इतना कहता हूँ, अगर आपका कोई दुश्मन भी काबिल है, आपको लगता है कि उसमें ये काबिलियत है कि वो संगठन की सेवा अच्छी कर सकता है, तो निजी दुश्मनी को भूल जाइएगा। आपकी निजी दुश्मनी बड़ी नहीं है, संगठन की प्रतिष्ठा बड़ी है। संगठन में एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव होना वो बड़ा है। इसलिए उस व्यक्ति के नाम पर भी मोहर लगा दीजिएगा। अब जब मैंने आपको इतनी बड़ी बात कह दी तो आप समझ गए होंगे कि ग्रुपबाजी का कोई मतलब नहीं है।
आपके सामने जो 30 व्यक्ति खड़े हैं, उन 30 में से आप 15 उन व्यक्तियों को चुनिए जो एक तो सरकारी महकमे में आपकी आवाज उठा सकते हैं, दूसरे वो जो आपके संगठन की व्यवस्थाओं को सही रूप से चलाने में जो कागजी कार्रवाई है उसमें बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं, और तीसरे वो जो आम आदमी की समस्याओं को सुनने वाले हों, जो हर व्यक्ति से जुड़ने वाला हो, जिसको ज्वेलरी एसोसिएशन की बारीकियां मालूम हो, जिसको सामान्य व्यापारियों की समस्याएं मालूम हो, और जो ये भावना रखता हो, यह जज्बा रखता हो, और वो आपकी समस्याओं के समाधान का सेतु बना सकता है। इसलिए आपको वोट किसको देना है ये आपका अधिकार है, लेकिन अगर आपका वोट सही रूप से पड़ेगा तो फिर आपका भी भला होगा, आपके संगठन का भी भला होगा। अन्यथा फिर जैसा लोग कहते हैं कि कुछ लोगों का भला होता है और पूरा काफिला देखता रह जाता है। इसलिए मैं आपको सचेत भी कर रहा हूं और आपसे अपील भी कर रहा हूं कि 30 में से सर्वश्रेष्ठ 15 व्यक्तियों को चुनना है। वो चाहे इस ग्रुप के हों, वो चाहे उस ग्रुप के हों, और वो चाहे निर्दलीय हों। जहां तक निर्दलीय उम्मीदवार की बात है, मुझे लगता है इनके नाम कुछ स्पेशल रिवार्ड पॉइंट जाने चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति ने हिम्मत की है। ग्रुपवाजी से अलग होकर के उसने ये बताया है कि उसके अपने विचार हैं और वो अपने विचारों के साथ इस समाज के, इस संगठन के सामने अपनी बात को रखने के लिए खड़ा है। इस व्यक्ति की हिम्मत को दाद दी जानी चाहिए। इसलिए लगता है कुछ अतिरिक्त रिवार्ड इनके नाम जाते हैं। बाकी आप सभी सदस्यों की अपनी भावना है, मताधिकार आपका अधिकार है। मेरा काम अपील करना है। जो मेरे दिलो दिमाग ने आपके हित के लिए सोचा, मैंने वो रखने की कोशिश की है। कोई अन्यथा न ले। एक बात और कहना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि ग्रुप के जो 15-15 सदस्य होते हैं वो काबिल नहीं हैं, वो भी काबिल हैं, लेकिन यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ और सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञ लोग जाएं। चुनाव इस बात का है। अगर आपको लगे कि एक ग्रुप के 15 लोग आपके संगठन को अच्छे से चला सकते हैं, तो बेशक वहां पर वोट दीजिएगा, क्योंकि अपवाद सब जगह होते हैं। लेकिन अधिकतर यह देखा गया है कि अगर आप अलग अलग क्षेत्रों से अच्छे अच्छे लोगों का चुनाव करते हैं तो फिर क्वालिटी बहुत अच्छी जाती है साहब। और जब क्वालिटी अच्छी जाती है तो काम अच्छा होता है, फसल अच्छी होती है। समझ रहे हैं ना? ज्वेलरी क्षेत्र के लोग हैं, आप तो बारीकी से हीरा देखते हैं। मुझे विश्वास है इन 30 में से सर्वश्रेष्ठ 15 हीरों को आप खोज लीजिएगा। एक बात और कहना चाहूंगा कि मैंने अपनी जितनी भावना रखी है उसमें कुछ भूमिका आपके अपने जयपुर के एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो आपके ज्वेलरी संगठन से तो नहीं है, लेकिन अन्य संगठनों से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि सभी संगठनों के लोग उनसे जुड़ते हैं। उनका नाम है आलोक हिरावत। उनकी भावना भी मेरी इस भावना में आई है। इसलिए अगर मेरी भावना अच्छी लगी है तो थोड़ा सा थैंक्स उनका भी बनता है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।